भगवान वेदव्यास 18 पुराणों के रचयिता है, चिरंजीवी है। गुरु गद्दी की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो व्यास से शुरू होती है। इतने तक कि व्यास गद्दी को व्यास पीठ भी भगवान वेदव्यास के नाम से उसे प्राप्त हुआ। सम्मान बैठा चाहे कोई भी हो, अज्ञानी मूड बैठा हो, फिर भी वो जब ऊपर बैठा होगा तो व्यास गद्दी अपनी मर्यादा खुद संभाल लेती है कि दूसरों का अहित हो ऐसा उसके मुंह से संभवतः प्राय नहीं निकलता। शास्त्र युक्त बात करेगा, चाहे कितना ही बेईमान ना, फिर भी वो हित की बात करेगा। ये व्यास जी की देन है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी इस जगत में ज्ञान है, जो भी इस जगत में एक व्यास दूसरे शिष्य को देता है, वो सब कुछ भगवान वेदव्यास का उच्छिष्ट प्रसाद है। झूठा झूठा प्रसाद, ऐसा एक भी बात नहीं है। किसी भी प्रकार की, चाहे जागतिक हो, पारमार्थिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, ऐसी एक भी बात नहीं है जो भगवान वेदव्यास ने अपने शास्त्रों में नहीं कही। सब कुछ, चाहे वो भागवत उठा लो, चाहे वो महाभारत उठा लो, चाहे ज्ञान की उपनिषद उठा लो, चाहे कोई पुराण उठा लो, सब कुछ भगवान वेदव्यास का उच्छिष्ट प्रस्ताव। कोई अपने घर से नहीं बोलता है, ठीक है। ऐसे वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर बड़े मुंह लटकाए उदास चेहरे से बैठे। नारद जी गुजरते हैं। नारद जी पूछते हैं, व्यास जी क्या बात, पहली बार इतना म्लान चित्त और थका मन चेहरे से आपके झलक रहा है, क्या बात। तो वेदव्यास कहते हैं कि ऋषियों का आना समस्याओं का समाधान का दस्तक होता है, कि हमारी समस्याएं अब खत्म होने को है। किसी गुरु का प्रवेश होना जीवन में, या ऋषियों का आना, ये समझना चाहिए कि अब हमारे जीवन से अंधेरा दूर होने लगा। मैं भी आपका आना इसी शुकन का एक एहसास समझ रहा हूं कि अब मेरे प्रश्न का हल हो जाएगा। बताइए तुझसे क्या सेवा कर सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने आज तक कभी भी किसी का भी अहित किया हो स्वप्न में भी मुझे नहीं देखने को मिलता। ठीक बात। आज तक मेरे पूरे जीवन की एक एक सांस और प्रत्येक पल मैंने लोगों के कल्याण के निमित्त दी है। सहमत हूं, इसमें कोई दो राय। मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, इतने शास्त्रों की रचना कर दी, इतने उपनिषद की रचना कर दी, फिर भी चित्त में वो प्रसन्नता और शांति क्यों नहीं। मैंने किसी का अहित नहीं किया, मैंने बुरा नहीं किया, सबका मंगल चाहा। स्वप्न में भी मेरा रोम रोम भी शायद जगत का मंगल करता हूं। मुझे याद नहीं है मैंने किसी से द्वेष पूर्वक, किसी से राग पूर्वक, किसी से नफरत पूर्ण मैंने कभी कोई ऐसा निर्णय किया हो, या ऐसे कोई शब्द कहे हो जिससे मेरा चित्त इतना परेशान हो। पर है, उपाय ढूंढने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर आया, पर मुझे अभी तक कोई मेरी गलती समझ में नहीं आ रही कि मैंने ऐसा किया तो किया क्या है कि चित्त में शांति नहीं, वो रस नहीं है। किया तो बहुत कुछ, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया मैंने। अगर मैंने इतने लोगों का भला करके भी चित्त को शांत नहीं कर पाया तो फिर मैंने क्या किया। नारद जी बड़े शांति से बैठते हैं वेदव्यास जी के पास और कहते हैं कि महर्षि,
आप तो सारे जगत के गुरु हैं। जो कुछ भी आपने लिखा वो एक गुरु को शिष्यों को जो देना चाहिए वही आपके द्वारा लिखा गया। आपके विश्लेषण में चाहे वो पुराण हो चाहे वो कठिन से कठिन उपनिषद हो, उसकी टीका जो आपने लिखी है उसमें ब्रह्मा जी भी गलती नहीं निकाल सकते। दूसरों की तो बात ही क्या, आपने पूरी ईमानदारी के साथ। तो फिर नारद कहाँ चूक हुई मुझसे कि आज हृदय प्रसन्न नहीं, निश्चिंत नहीं, आनंदित नहीं, प्रफुल्लित नहीं और रस सभर भी नहीं। नारद जी बहुत जोर से हंसते हैं। क्यों, क्या बात है देवर्षि, कहीं कुछ भूल हो गई? बोले वैसे तो सबसे बड़ी। क्या? बोले आपने उपनिषद लिखी महाराज, आपने पुराण लिख डाली। पुराणों में और उपनिषदों में किसकी व्याख्या है? वेद व्यास ने कहा ब्रह्म की। एको हम बहुश्याम कैसे हुआ उसका वर्णन, एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति उसका वर्णन है, अहम ब्रह्मास्मि का वर्णन है, तत्त्वम असि का वर्णन है। मतलब काट छाट के आपने ब्रह्म का निरूपण कर दिया, सस्ता कर दिया ब्रह्म, बहुत अच्छा किया। ब्रह्म को आपने हथेली में रख दिया, हस्त मलकवत ब्रह्म दिखाई देने लगा। महाराज जिस निराकार को आपने निरूपण करने के लिए कठिन से कठिन शब्दों को सरल से सरलतम करने का जो आपने प्रयास किया है, दुनिया आपका रंग नहीं भूलेगी। पर क्या वो निराकार ब्रह्म जब स्वयं साकार होके हृदयों से हृदय मिलाकर जब रस देता है, उसका निरूपण तो नहीं किया आपने। उस ब्रह्म को निराकार है जो, उसको मति कितना पकड़ पाएगी? पर उस ब्रह्म को भी साकार होना पड़ता है हृदय से हृदय मिलाने के लिए। आपने उसका निरूपण नहीं किया। वो ब्रह्म पकड़ से दूर है, वो ब्रह्म जो आपका ब्रह्म है जो लिखा हुआ है, वो ब्रह्म मति से दूर है, वो ब्रह्म सूक्ष्म मति का काम है, और वो ब्रह्म बड़े से बड़े विद्वान और वैराग्यवान शायद उनके भी समझ में आए। पर जो निराकार ब्रह्म साकार हो जाता है वो रस के अलावा और कुछ नहीं देता, उसका तो निरूपण हुआ ही नहीं ना। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपके चित्त का अशांति दूर नहीं। सबसे आखिरी अगर कोई ग्रंथ की रचना हुई है भगवान वेद व्यास के द्वारा, वो हुई भागवत। भागवत में ब्रह्म लटका करता ब्रह्म है, जूती छुपाता ब्रह्म है, मक्खन चोरी करता हुआ ब्रह्म है। इतना महान होने के बाद भी बहुत साधारण गोबर के टीले लगवाता ब्रह्म है। इसमें जो आनंद और इस रस है उसका निरूपण तो आपके द्वारा हुआ ही नहीं ना। और बात बहुत सटीक थी, भागवत की रचना होती है, पुत्र पैदा भी होता है सुखदेव, और सीधा जंगल को चला जाता है। 18 महीने के बाद बेटा जन्म लेता है और पैदा होते ही जंगल चला। वेद व्यास भी पीछे पीछे जाते हैं, बेटा बेटा बेटा, बेटे को वक्त नहीं। क्यों? तुमने पैदा तुमने किया ना, मेरे से तो पूछा नहीं था, मुझे आना ही नहीं था, आपने शंकर जी से वरदान क्यों मांगा? इस संसार में है ही क्या जो मुझे रहना चाहिए? वेद व्यास ने कहा मैंने लोगों के कल्याण के लिए तुम्हें पैदा किया। आपने कर लिया ना पिताजी, हो गया। उपनिषद लिख लिए आपने, पुराण लिख लिए, महाभारत लिखी, बहुत कुछ लिखा।
कल्याण तो हो ही गया, करने वाला कर ही लेगा, मेरी क्या आवश्यकता। जंगल में चले। भागवत की रचना के बाद भागवत का पहला श्लोक जो कृष्ण को समर्पित है, जो कृष्ण की महिमा मंडित करता है, महिमा में गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है अपने समस्त शिष्यों को, 36,000 शिष्य वेद व्यास जी के, सारे शिष्यों को दुनिया में हर जंगल में भ्रमण करने के लिए भेज दिया। इस श्लोक को गाना, केवल आपको गाना है, बुलाना नहीं, केवल गाना है। इतना विरक्त सुखदेव जो कौपीन पहन रहा है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जो पैदा होते जंगल को चला जाता है, जो बार बार ये कहता है कि पिताजी मैं जन्म मरण में फंसने के लिए नहीं आया, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकने के लिए नहीं आया, ये तो शिव जी की आज्ञा थी। अपना मुझे बार बार घसीटने का प्रयास मत कीजिएगा। अब वेद व्यास चिंतित है, पर पिता पिता होते हैं, बुद्धि उनको तेज होती। भागवत के पहले श्लोक का उच्चारण करते हुए 36,000 शिष्य निकल पड़ते पूरे भारत में, अलग अलग जंगल, अलग अलग गांव में एक ही श्लोक का उच्चारण। किसी एक जंगल में 2-3 शिष्यों के द्वारा इस श्लोक का उच्चारण होता है, जिसमें कृष्ण की महिमा है। 4 लाइन वो सुन के सुखदेव जी जहां पर हैं, वो उठकर खड़े हुए, और ये आवाज कहां से आ रही है और ये किसने गाया है, किसने लिखा है, वो पूछने के लिए उनके पास आए। सब ट्रेन थे कि जब भी मेरा बेटा आपके पीछे आ जाए तो पीछे मुड़कर देखना, नहीं तो इसी श्लोक को गाते गाते यहां गया। उनको इस श्लोक का उच्चारण करने मात्र से सुखदेव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। विरक्त, कौपीनधारी है, संसार का त्याग वो स्वप्न में ही कर चुका है। संसार को ग्रहण करने की बात उसके सूक्ष्म चित्त के मन में, अहंकार में है ही नहीं। अंतःकरण इतना पवित्र है, संसार से इतना वैराग्य, फिर इसे क्या चीज थी जो कृष्ण की उन 4 महिमा के गान में लिखे गए बोलों पर वो मुक्त हो गए और पीछे पीछे चल गए। एक शिष्य ने कहा अपने गुरु भाई से, अपना काम हो गया, कहा था गुरुदेव ने आएगा, अब हमें उससे बातचीत नहीं करनी है, मन पका रखे, उनको आने दो पीछे पीछे। वो फिर से गाए, वो और पीछे पीछे चलते गए, रोते गए चलते गए, रोते गए चलते गए। उसी श्लोक को बार 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 दोहराते दोहराते वो पहुंचे भगवान वेद व्यास के पास। उनका काम हो गया था। सुखदेव जी आए, पिताजी आप किसने लिखा है? बोले आपके पिता ने लिखा। जैसे ईश्वर की प्रेरणा, बस इतना ही लिखा है आपने? नहीं, पूरा लिखा है। मैं और जानने को उत्सुक हूं। बैठो बैठो तो सुनोगे, बैठो। उसके बाद वेद व्यास जी ने जो भागवत सुना, सुखदेव जी के आंखों से झर 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 आंसू बहते। बेटा तुम्हारा जन्म ही लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, और अब से ये भागवत आपको दूसरों के कल्याण के लिए करनी है। हाँ, इसके लिए मैं तैयार। वो सुखदेव जी संसार में रहने के लिए तैयार नहीं, पर भगवान के गुण गाने के लिए तैयार। तो क्या रस है ईश्वर की लीला में? क्या रस है? हम लोग जो जुड़े हैं, या हमें जो आधार चाहिए, वो एक किसी गुरु का आधार है। क्यों हम किसी ब्रह्म को लेकर आधार नहीं बना पाते? क्यों? क्योंकि हमें साकार की आवश्यकता है, साकार की लीला की आवश्यकता है, साकार के देखने की भी आवश्यकता है, साकार के बोलने की भी आवश्यकता है।
साकार के नटखट होने की भी आवश्यकता है, वो हमारे हृदय को चुरा लेता है। जहां हृदय चुराया जाता है वहां वासनाएं खत्म हो जाती है। जहां हृदय बचा है वहां आम बचा है, वहां जहां आम बचा है वहां वासना बची। तब पहला कथाकार जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी बनते हैं और परीक्षित का 7 दिन में उद्धार करते हैं। ये कथा तो आपको पता होगी। कहने का मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे कि वेद व्यास जैसा महान परोपकारी इस जगत में कोई नहीं हुआ है। उन्होंने जो ज्ञान इस जगत को दिया है शायद ही इसके पहले किसी ने दिया। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, शास्त्र कहते हैं सारा जगत व्यास का उच्छिष्ट मात्र प्रसाद है। तब वहां वेद व्यास से गद्दी की शुरुआत होती है। ऐसे वेद व्यास को भागवत क्यों लिखनी पड़ी? रस की। तो शायद लगभग सभी लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि ओंकार का जप करना अहम की वृद्धि करना है, और जब हम भगवान के गुण गाते हैं तो अहम का पिघलना होता है। जहां अहम पिघल जाता है वहां सारी मुक्ति आपके चरणों में हाजिर हो जाती है। मुक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, मुक्ति आपको ढूंढती। फिर आपको ये भी नहीं पड़ी होती कि आप मुक्त हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तेरी मर्जी है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तेरे साथ रहेगा। तो वहां पे तेरी की भावना, यहाँ मेरे की भावना। जहां मेरे की भावना है वहां बंधनकारी, जब तेरे की भावना